पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। गौरव, गौरव! अगर ये अंगूठी और बाकी दोनों अंगूठियां भी तभी काम करेगी जब तुम्हारी अंगूठी इन्हें ऊर्जा देगी। क्योंकि मैं ही गौरव हूँ और मैं ही जूनियर जी हूँ। और अब आगे। तोता, ये कहाँ से आया? गौरव, शनि, ये तो वही तोता है जिसने पहली अंगूठी तक पहुंचने में हमारी मदद की है। क्या हुआ तुम्हें? तुम नहीं, आप। मैं बड़ा हूँ ना। सॉरी। क्या हुआ आपको? वो जो गुफा में मूर्ति रखी थी ना, वो फ्यूमांचो के पास जा रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। उसने मेरा ये हाल कर दिया। फिमांचो के पास? मतलब उसे पता लग गया कि हमें पहली अंगूठी हासिल हो गई? अगर अभी तक पता नहीं लगा होता तो जल्दी ही लग जाएगा। तुम्हें उसके पहले काला ढूंगी की पहाड़ियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। काला ढूंगी की पहाड़ियाँ? वहाँ क्या है? वहाँ तुम्हें दूसरी और तीसरी अंगूठियाँ मिल जाएंगी। लेकिन वो पहाड़ियाँ है कहाँ? ये पहाड़ियाँ धरती के एक ऐसे कोने में है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। और अगर कोई साधारण आदमी भूले भटके वहाँ
पहुंच भी जाए तो ये पहाड़ियां दिखाई नहीं देगी। तो फिर हम उन्हें कैसे देखेंगे? हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तुम अगर जूनियर जी बनकर अच्छाई की शक्तियों को याद करोगे और उनसे प्रार्थना करोगे कि वो तुम्हें उन पहाड़ियों तक पहुंचा दे, तो वो तुम्हें पहुंचा देंगी। ठीक है, लेकिन वो सब मैं बाद में करूंगा। पहले को किसी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ मैं। बेकार समय नष्ट मत करो, तुम जाओ। मेरा अंत समय आ गया है। मेरी मिर्च तुम उद्धार। इन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने अपनी जान दी है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। हमें काला डूंगी की पहाड़ियों पर जाकर उस दोनों अंगूठियों को हासिल करना ही होगा। हाँ। तुम यहाँ अपना पहरा छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? हमारे लिए अंगूठी लाई हो क्या? हिमांशु, मैं तुम्हारे लिए बुरी खबर लाया हूँ। क्या? बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? पहली अंगूठी जूनियर जी को मिल चुकी है। ओ चिंकारा, ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? क्या कैसे हुआ? वो आया और सारी बाधाएं पार करके अंगूठी प्राप्त करके ले गया। ओ लिंडा, इसका मतलब है कि वो बाकी की 2 अंगूठियों तक पहुंच सकता है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। जल्दी से मुझे वो रास्ता बताओ ताकि मैं वहां पहुंचकर वो 2 अंगूठी अपने पास सबसे पहले ले सकूं, ताकि वहां कोई पहुंच ना सके और जूनियर जी का बच्चा वहां बिल्कुल ना पहुंच सके। तुम अच्छी तरह जानते हो हिमांशु, ये जानकारी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, ग्रेट हिमांशु के पास ऐसी ताकतें हैं जो पत्थर का मुंह खुलवा सकती हैं। खैर तुम तो हो ही पत्थर की मूरत। प्यादो, पकड़ लो इसे। ग्रेट हिमांशु को धोखा दिया। बड़े हंस क्यों रहा है? तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आ रही है हिमांशु। जिसने यहां तक आकर तुम्हें तुम्हारे मतलब की खबर दी, तुमने उस पर ही तूने धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। याद रखना हिमांशु, बाकी की दोनों अंगूठियों का पता तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। बुढ़े, तुम्हें क्या मालूम कि भविष्य में क्या होने वाला है? हाँ, सही कह रहे हो हिमांशु। भविष्य का पता किसी को नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, तुम्हारा अंत निकट है। क्योंकि जूनियर जी और उसके साथी बाकी की दोनों अंगूठियां हासिल करने के लिए
निकल चुके होंगे, निकल चुके होंगे। नहीं बुड्ढे, तुम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट और हमें बेवकूफ समझते हो। ग्रेट हिमांशु को बेवकूफ, मूर्ख। इस बार हमने ऐसी ताकत बनाई है, ऐसी शक्ति पैदा की है जो जूनियर जी को सूंघते हुए उसे ढेर कर देगी। ठीक वैसे ही जैसे हीट सेंसिंग मिसाइल्स जो बदन की गर्मी को सूंघते हुए निशाने को ढेर कर देती है। लिंडा! यस ग्रेट हिमांशु। जूनियर जी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं तो कब से रेडी हूँ ग्रेट हिमांशु, बस आपके आदेश का इंतजार था। गुड, वंडरफुल लिंडा। चल 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 खाना। क्या आदेश है ग्रेट हिमांशु? जूनियर जी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी फौजों को तैयार करो। अवश्य ग्रेट हिमांशु, मगर उसके लिए हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह जूनियर जी के रूप में न आ जाए। खैर कोई बात नहीं लिंडा, तुम अपनी फौजों को तैयार रखो। कभी ना कभी तो जूनियर जी का बच्चा अपने रूप में आएगा ही, अपने रूप में आएगा ही। चिंकारा। अच्छा, अब हमें तुरंत काला ढूंगी की पहाड़ी पर चलना चाहिए। चलो शैली। टीना, ये क्या है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, चलो। अरे ओ भाई, प्लीज यार, तू हम लोग को रोकने की कोशिश मत करा, हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। वाह 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 मैडम, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे पहाड़ों पे घूमने का बहुत शौक है। लेकिन मोंटी, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। तो क्या मैं खतरे नहीं उठा सकता? तू मुझे समझता क्या है? मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं गीदड़ हूँ। बस कर, चुप है अभी। चल चल। वाह गौरव वाह, मैं ना आने के बाद तुझे 2 दर्जन केले खिलाऊंगा। बस बस, अब बहुत हो गया। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने अपने हाथ आगे करो। हे अच्छाई की शक्तियों, हमें हिमांशु और उसके बुराई की शक्तियों को नष्ट करने के लिए काला ढूंगी की पहाड़ियों पर जाना है। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। शुक्रिया। अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएं? हम तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकते थे कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दे। इसके आगे तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। ये लो, ये तुम्हें रास्ता ढूंढने में मदद करेगी, मगर याद रखना, अगर तुमने ये रेत खत्म होने से पहले वो रास्ता नहीं ढूंढा तो वो अंगूठियां हमेशा के लिए तुम्हारी पहुंच के पार हो जाएगी। फिर उसे हासिल करना तुम्हारे लिए असंभव होगा। अच्छा, अब हम जाते हैं। अब हम यहाँ से आगे रास्ता कैसे ढूंढेंगे? अरे गौरव, यहाँ कहीं केले मिलेंगे क्या? मोटे, तू फोन करके ऑर्डर दे दे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या मजाक कर रहा है? केले भी कभी
फोन पे ऑर्डर होते हैं क्या? ओफो! क्या ओफो? तुम लोग ये केले के पीछे क्यों पड़े? हम लोग इतनी दूर यहाँ केले खाने के लिए आए हैं क्या? तुम लोग समझे नहीं हो, हमारे पास टाइम कम है। सॉरी मोंटी जी। सॉरी। ठीक है। अच्छा ये तो बताओ कि आगे कहाँ जाए? वो तो गौरव बताएगा ना, हमारा सुपर हीरो। मोटे, सुपर हीरो मैं नहीं हूँ, जूनियर जी है। और मेरे हिसाब से हमें रास्ता इतने आसानी से मिलने वाला नहीं है, इसलिए अब मुझे पहाड़ी में जाकर रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है? हाँ यस। जी, जेम, जेमी, बूम। ग्रेट विमांचो, जूनियर जी मिल गया। लिंडा, जाओ। मुझे आज्ञा दीजिए ग्रेट हिमांशु। विमांचो, तुझे क्या लगता है अकेली लिंडा जूनियर जी का मुकाबला कर पाएगी? बुड्ढे, लिंडा अकेली नहीं है, बाहर हमारी पूरी फौज तैयार है लिंडा का साथ देने के लिए। चिंकारा। अच्छा तो आ गया, जल्दी कुछ करना यार। मोंटी मैं रुक नहीं सकता, मुझे रास्ता ढूंढने जाना है। क्या? फिर हमारा क्या होगा? शैली, तुम फौरन अपने रुक में आ जाओ। ओके।
अंगूठी मिल गई, मगर ये अंगूठी और बाकी दोनों अंगूठियां भी तभी काम करेगी जब तुम्हारी अंगूठी इन्हें ऊर्जा देगी। शैली, तुम्हारी अंगूठी उसी वक्त काम करेगी जब मेरी अंगूठी इसे ऊर्जा देगी। अपना हाथ आगे लाओ। शैली, अब अपना रूप धारण करो। शैली, अब तुम्हारे पास शक्ति आ चुकी है। मैं निकलता हूँ, तुम इन्हें संभालो। वाह, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी पावर है। थैंक्स। अरे शैली, तुम जल्दी से दूर की आंधी चला दो, ये लोग अपने आप ही भाग जाएंगे। जल्दी। ओके मॉन्टी, आई एम सॉरी मॉन्टी। वेरी गुड शैली। वो मोटा लड़का और लड़की है ना, उनके पास पावर नहीं है। अगर वो हमारी पकड़ में आ जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तुम इस लड़की को उलझाए रखना, मैं वहां जाके तुम संभालो। क्या जूनियर जी त्रिसम में फंसे मोंटी और दूसरे बच्चों की जान बचा पाएगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।